ओके, स्क्रीन विजिबल है बच्चों आप लोगों को? ओके, तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि व्हाट इज ओके, सो व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने बताया। तो उसमें हाई लेवल्स होते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज होते हैं और असेंबली लेवल। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं कोई बताओगे आप में से? वैसे लैंग्वेजेस जो केवल मशीन समझ सकता है, हार्डवेयर समझ सकता है, वैसे लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। क्लियर है बच्चों? उसके बाद उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? देन हमने बताया था आपको असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या था? मशीन लेवल लैंग्वेज में जहां पे हर एक चीज के लिए हमें क्या याद रखना होता था? कोड 0 1 के फॉर्म में। किस फॉर्म में बच्चों? 0 1 के फॉर्म में। वहीं पे जब हम असेंबली लेवल लैंग्वेज हम यूज करना स्टार्ट कर दिया तो वहां पे न्यूमोनिक्स यूज करने लगे। न्यूमोनिक्स मतलब क्या? हर एक चीज के लिए क्या होता था बच्चों? एक वर्ड होता था। क्या होता था बच्चों? एक वर्ड हुआ करता था। क्लियर है? हर एक चीज के लिए एक वर्ड हुआ करता था। ठीक है ना? तो इस तरह से आपका थोड़ा आसान हो गया प्रोग्रामिंग करना। उसके बाद आपका क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज, जहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग? हाई लेवल लैंग्वेज की हेल्प से हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं किसमें? इंग्लिश लाइक वर्ड की तरह। इंग्लिश लाइक वर्ड मतलब जैसे हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं ना, वैसे हम लोग प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? यस और नो? ओके, तो ये 3 तरह के लैंग्वेज मैंने बताया आपको। मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। क्लियर है? और ये तीनों लैंग्वेजेस हैं। तो मैंने आपको ईयर भी बताया था। 40s में कौन आया था? मशीन लेवल लैंग्वेज। 50s में असेंबली लेवल लैंग्वेज। और 60s में क्या बताया था मैंने? हाई लेवल लैंग्वेज। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? ऑल स्टूडेंट्स, सोनाली? कोई डाउट? नो सर। ओके, सो कोई डाउट नहीं है तो हम लोग एक काम करते हैं, कुछ पूछ लेते हैं बच्चों से। सारे बच्चे कैमरा ऑन कर लीजिए अपना, जिनका भी कैमरा ऑफ है। यस शिवानी, यू कैन अनम्यूट। यस सर। ओके, ये बताइए कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आपने अटेंड किया था लास्ट क्लास? यस सर। अच्छा, तो मैंने कुछ डिवाइसेस, कुछ मैंने प्रोग्राम की बात की थी कि जब भी हम असेंबली लेवल लैंग्वेज में जो भी चीज लिखते हैं, हम जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं हाई लेवल में या किसी असेंबली लेवल लैंग्वेज में, उसको यस सर। कन्वर्ट करना होता है। उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, जिसके लिए इंटरप्रेटर और कंपाइलर का यूज करते हैं। उसके लिए कुछ हम एप्लीकेशन यूज करते हैं, कुछ प्रोग्राम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड, नाम क्या है उसका? इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। मैंने क्या बोला था? असेंबलर एंड कंपाइलर। अच्छा, यस सर। असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर होता है। कंपाइलर। क्या है बच्चों? ओके, ये सब मैंने पिछले क्लास में बताया था। उसके बाद बच्चों बात आती है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो क्या है। तो मैंने बताया आपको, हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश लाइक वर्ड की तरह होता है। जैसे इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं ना ABCD, वैसे ही हम लोग हाई लेवल में प्रोग्रामिंग करते हैं। आप भी जैसे सी में करोगे, C++ में करोगे, पाइथन में करोगे, पाइथन पढ़ोगे आप लोग, ये सारे क्या है? आपके हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? कैसा ना? ओके, इतना क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड कुछ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। तो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, विजिबल होगा तो बताना आप लोग। जस्ट 1 मिनट, विजिबल है आप सबको? नहीं से हो रहा? नेटवर्क इशू होगा आपकी तरफ हो सकता है में भी। चलिए मैं फिर से शेयर करके दिखाता हूँ आपको।
अब विजिबल है बच्चों आपका एल्गो क्या होता है और फ्लोचार्ट क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद अगले क्लास में। जैसे हम लोग लिखते हैं ना हिंदी में, जैसे एल्गोरिथम होता क्या पहले समझ लीजिए। जैसे आपको कोई टास्क दिया जाता है, आपको कोई भी टास्क दिया जाता है और वो टास्क बनाते हो ना सिस्टमेटिक, फिर उसके बाद क्या करना है उसी को हम क्या कहते हैं एल्गोरिथम कहते हैं। तो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों एल्गोरिथम कहते हैं। क्लियर है ऑल स्टूडेंट्स? यस। तो इसका मतलब ये है कि आपने पाइथन में भी जो स्टार्ट हुआ होगा उससे भी पहले आपने एल्गोरिथम पढ़ा होगा, कैसे लिखते हैं फ्लोचार्ट कैसे लिखते हैं, स्यूडो कोड होता है। तो ये सारे हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुआ था तो वैसे ही हम लोग प्रोग्राम लिखा करते थे, इसको हम कहते हैं एल्गोरिथमिक लैंग्वेज कहते हैं, इसको एल्गोल कहते हैं। क्या कहते हैं एल्गोल। देन कम्स बीसीपीएल। क्या आता है बच्चों बीसीपीएल, इसको हम कहते हैं बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है बीसीपीएल, दैट इज कॉल्ड बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बीसीपीएल को डेवलप किसने किया था? मार्टिन रिचार्ड ने 1967 में किया था। और पहली बार जो आप लोग कर्ली ब्रेसेस देखते हो ना, सी में आप कर्ली ब्रेसेस, तो पाइथन में नहीं होता है, बट सी या सी प्लस प्लस या जावा में जो आप कर्ली ब्रेसेस देखते हो वो पहली बार कहाँ यूज हुआ था? इसी बीसीपीएल में हुआ था। पहली बार कर्ली ब्रेसेस का कंसेप्ट आया था। और जब फर्स्ट टाइम आपने सुना होगा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, वो भी पहली बार कोड किसमें किया गया था? बीसीपीएल में किया गया था। कोई दिक्कत? सो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो स्टार्ट करो सबसे पहले यही प्रोग्राम लिखते हो हेलो वर्ल्ड। तो एक मतलब कोई जरूरी नहीं अब से मिलेगा, लेकिन होता है ना सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन हम लोग यही लिखते हैं जनरली। तो वो पहली बार किसमें कोडिंग किया गया था उसको? बीसीपीएल। डिसएडवांटेज क्या था बच्चों कि यहाँ पे डेटा टाइप जो आप लोग पढ़ते हो ना इंटीजर फ्लोट ये सब पढ़ते हो, यहाँ पे ऐसा डेटा टाइप नहीं था। यहाँ पे सिंगल एक ही डेटा टाइप दैट इज कॉल्ड वर्ड। क्या था बच्चों? वर्ड एक ही डेटा टाइप था दैट इज कॉल्ड। नेक्स्ट कम दैट इज कॉल्ड बी लैंग्वेज। इसके बाद क्या बना बच्चों? बी लैंग्वेज। ये बी लैंग्वेज क्या है? इसको कैन थॉमसन ने 1969 में इसको डेवलप किया था। किसको? बी लैंग्वेज। क्लियर है? और कहाँ किया था इसको डेवलप? एट एंड वेल्स लेबोरेटरी, जहां पे सी प्रोग्रामिंग का डेवलपमेंट हुआ वहीं पे इसका भी डेवलपमेंट हो रहा है। किसका? बी लैंग्वेज का भी। इफ सपोज रिकर्सन जानते हो आप लोग? रिकर्सन क्या होता है? आपने फंक्शन टॉपिक पढ़ा है क्या? फंक्शन पढ़ा है क्या अभी तक पाइथन में? फंक्शन ही पढ़ा है, वहां पे पढ़ोगे रिकर्सन होता है। रिकर्सन मतलब क्या? जो खुद को बार बार कॉल करता है। A function which calls itself, that's called recursive function। तो वैसे ही जब कोई स्टेटमेंट खुद को बार बार कॉल कर सकता है उसको हम क्या कहते हैं? रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। तो ये कहाँ पे आया था? ये भी पहली बार बी लैंग्वेज में यूज हुआ। डिसएडवांटेज क्या है इसका? देखिए इट इज अ टाइपलेस प्रोग्राम। यहाँ पे कोई टाइप ही नहीं था, यहाँ पे कोई टाइप ही आपका नहीं था। क्लियर है बच्चों? इट इज कॉल्ड टाइपलेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई इशू? देन कम्स सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जानते हो आप लोग? कितने लोगों ने नाम सुना है? हैंड रेज करेंगे, अपना हैंड थम्स अप करेंगे। कितने लोगों ने? आपको आई थिंक सिलेबस में भी होगा आपका सी प्रोग्रामिंग या सी लैंग्वेज नाम से, या इंपेरेटिव या फिर इस नाम से होगा मतलब किसी और नाम से, सी आपके सिलेबस में होगा ही होगा। ठीक है चलिए। सी मतलब एबीसी जो, क्योंकि इससे पहले क्या लैंग्वेज था बताओ? बी था ना। जब ये लैंग्वेज बना ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, का नाम क्या रख दिया गया? और ये उसी प्लेस पे हुआ था जहां पे बी लैंग्वेज हुआ था, एट एंड टी वेल्स लेबोरेटरी। इसी के बाद सी प्लस प्लस आया, उसका नाम हो गया सी प्लस प्लस। तो कोई सी मतलब सिंपल सी है, क्योंकि बी के बाद सी आता है इसलिए सी नाम दिया गया। बट इसको सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लियर है? और ये बहुत ही फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको पता होना चाहिए कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप देखते हो आजकल, विंडोज का नाम सुने वो सारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही बने हैं। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बने कोडिंग के। ठीक है? जितने भी बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं वो सारे किसमें कोड होते हैं? इवन बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी उसके जो ड्राइवर्स बनते हैं, उसके भी सॉफ्टवेयर बनते हैं, वो सी में ही बनते हैं। जहां पे आपको फास्टेस्ट सॉफ्टवेयर चाहिए ना, जहां पे फास्टेस्ट चाहिए आपको, वहां पे सबसे फास्ट सी है आपका। क्या है? सबसे फास्ट, पाइथन से भी फास्ट सी। क्लियर है? चलिए, तो आपका सिस्टम फास्ट काम करेगा तभी तो आप बाकी काम कर पाओगे ना। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किससे बनता है? सी प्रोग्रामिंग के। सपोर्ट्स इन बिल्ट इन डेटा टाइप, ये किसने किया था? डेनिस रीची। ये भी याद रख लो, ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सी का डेवलपमेंट किसने किया था?
डेनिस रिची ने किया था 1972 में। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, अजीत गौर से सुनिएगा आप, कि जो डेनिस रिची है उसने 1970, बहुत सारे बुक में आप देखोगे ना 1970 लिखा होगा, आपको बहुत सारे सोर्स पे देखोगे 1970 लिखा होता है, बट जो एग्जैक्ट ईयर है वो क्या है 1972। क्लियर है बच्चों? और ये भी कहाँ डेवलप हुआ था, वहां पे जहां पे बी लैंग्वेज हुआ था, एट एंड टी बेल्स लेबोरेटरी यूएसए। पहली बार इतने डेटा टाइप यहाँ पे सपोर्ट होते थे, कौन कौन से? इंटीजर, फ्लोट, कैर, वॉइड, डबल, ये सारे डेटा टाइप इसमें पहली बार इंट्रोड्यूस हुए। क्लियर है? इट सपोर्ट्स यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यहाँ पे आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बना सकते हो, जो आपके पहले से क्या है, सी में क्या गिवन है आपके, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर। वैसे आप खुद से भी यहाँ पे एरे बना सकते हो, पॉइंटर बना सकते हो, और बहुत सारे डेटा टाइप आप यूजर डिफाइंड बना सकते हो। ये सारे स्पेशलिटी कहाँ पे थे? सी में। सी इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, कोई बताओगे आप में से? एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? एनीवन हैंड रेज कीजिए। तो स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है ना, जैसे मान लो आपको कोई टास्क दिया जाता है, तो टास्क जब आपको परफॉर्म करोगे तो टास्क डिफिकल्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और एक ही पर्सन जब कोई काम करेगा तो क्या डिफिकल्ट नहीं होगा उसे? तो हम चाहे तो इसमें टास्क को छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको मॉड्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉड्यूल्स। एंड देन उसको हम मॉड्यूल्स के फॉर्म में उसको सॉल्व करके बाद में उसको कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मॉड्यूल्स का मतलब फंक्शंस होता है। क्या होता है? फंक्शन। तो ये चूंकि फंक्शन सपोर्ट करता है इसलिए इसको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। क्लियर है बच्चों? सपोर्ट लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल जानते हो? ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? आपने पाइथन में पढ़ा होगा, वहां भी कंसेप्ट है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल जो किसी ब्लॉक के अंदर होता है, यहाँ तो ब्लॉक की बात नहीं करते हैं, तो जैसे आप कोई फॉर लूप के अंदर है ना, या किसी फंक्शन के अंदर बनाते हो, वो सारे लोकल होते हैं, उसके बाहर जो होंगे वो सारे ग्लोबल होते हैं। क्लियर है? देन कम्स, ये सबसे फास्ट जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी तक है, मैक्सिमम सबसे फास्ट लैंग्वेज है कौन? आपका सी। और इसीलिए इसका यूज हम लोग अभी भी ड्राइवर्स या फिर ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने का जहां पे आपको स्पीड मैटर करता है। कोई दिक्कत? डिसएडवांटेज की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग डेटा से ज्यादा किसको इंपॉर्टेंस देते हैं? फंक्शंस को देते हैं। सी डज नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू द डेटा और सिक्योरिटी का ज्यादा नहीं है, उतना सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं है। इट डज नॉट सपोर्ट डेटा इनकैप्सुलेशन। ये सब क्या होता है आप पढ़ोगे आगे जाके, ठीक है? चलिए, ये भी आपका सी के बाद ही C++ बना। देखो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सिमुला, नाम सुने हो? सिमुला वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या था? SIMULA। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, SIMULA। सिमुला वाज फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो कि देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारे थे, लेकिन प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं, सबसे प्योर कौन था? पहली बार सिमुला ही था। और उसको, और साथ में सी जो उस समय था सबसे ग्रोइंग, आपका सबसे मतलब लेटेस्ट वर्जन था उस समय का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी। दोनों के फीचर्स को मिला के क्या बनाया गया आपको? सी विथ क्लासेस। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया गया उसको हम कहते हैं सी विथ क्लासेस। अब बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? सी प्लस प्लस, क्योंकि सी का नेक्स्ट वर्जन था। अब सी प्लस प्लस के अंदर क्या है? सिमुला के भी फीचर्स हैं और सी के भी फीचर्स हैं, तो सी का कुछ नया एक्सटेंशन हुआ, नाम क्या पड़ा इसका? सी प्लस प्लस, या इसको कहते हैं सी विथ क्लासेस। क्लियर है बच्चों? नहीं, ये फास्ट नहीं है, बट सी के जैसा है, सी के ही फीचर्स है, तो ये भी उसी के अप्रोक्सीमेटली काम करता है। इसीलिए जो भी ड्राइवर्स होते हैं, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम बनते हैं, वो सी प्लस प्लस के हेल्प से बनते हैं। क्लियर है? लेकिन सिक्योर नहीं है ना, तो इसके हेल्प से आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। ओपन सोर्स नहीं है। मैंने क्या बोला? वेब एप्लीकेशंस नहीं बना सकते हो, मतलब जैसे ऑनलाइन जो कम सॉफ्टवेयर काम करने वाले वैसे नहीं बना सकते। ठीक है? चलिए, अब देखो डिसएडवांटेज क्या है इसका? इट इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? कि जहां पे हम कोड को लिखेंगे ना, वहीं पे हमें उसे रन करना होगा। यदि मैं विंडोज पे काम कर रहा हूँ, विंडोज में मैंने कोड लिखा है, मैं चाहे उसको लिनक्स पे काम करूँ जाके उस पे लिखो, तो रन वो नहीं करेगा। समझ में आई बात? यदि मैंने कोई कोड लिखा, मैंने कोई प्रोग्राम लिखा, किस पे लिखा? विंडोज पे लिखा, और मैं जाके बाद में उसको मैक ओएस पे रन करूँ, तो वो रन नहीं भी कर सकता। लिनक्स पे करूँ तो रन नहीं भी कर सकता। इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट। क्या बोलते हैं इसको? प्लेटफॉर्म।
यानी जिस प्लेटफॉर्म पे उसको आप लिखोगे, एक्सक्यूट करोगे, वहीं पे उसको रन भी करना। तो क्या है, विंडोज पे काम करो तो विंडोज पे ही कर सकते हो, मैक ओएस पे इसको रन नहीं कर सकते। क्लियर है बच्चों? इट डज नॉट प्रोवाइड कंप्लीट डेटा सिक्योरिटी, इसमें डेटा सिक्योरिटी की बात नहीं होती, इसलिए इसको वेब एप्लीकेशन में यूज नहीं करते। क्लियर है बच्चों? देन नेक्स्ट कम्स जावा। इसके बीच में भी देखो, अब एक चीज और मैं आपको फिर से बता दूं बच्चों, ऐसा नहीं इतने ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारे हैं, बहुत सारे डेवलप हुए इसके बीच में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था ना, जो ज्यादा फेमस था, उसी के बारे में लोग जानते हैं, कैसा ना? तो उसमें से जो कुछ फेमस है जो मैंने आपको बताया, जो कि क्या है आपका, सी है, C++ है, जावा है, बी लैंग्वेज है, BCPL है। तो सी के बाद क्या है बच्चों, C++, उसके बाद आया आपको जावा, है ना, जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज था। क्या था बच्चों? C++ क्या था और ये क्या था? तो C++ कुछ खामियां थी वहां पे, उस खामी को दूर करके क्या बनाया गया, जावा बना। बहुत सारे फीचर्स उसके हैं यहाँ पे, लेकिन ये क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब आप कहीं भी रन करो कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए तो देखो वेब एप्लीकेशन जो होते हैं, वेब एप्लीकेशन समझते हो, जो सॉफ्टवेयर ऑनलाइन काम करते हैं। अब मान लो मेरे पास सिस्टम है, लैपटॉप है हमारे पास विंडोज का, उस पर रन कर सकते हैं। आपके पास मैक ओएस है, आप उस पर रन कर सकते हो। आपके पास लिनक्स है, आप उस पर रन कर सकते हो। यस सर? तो इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म से मतलब नहीं है। यदि ऐसा हो, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या, विंडोज पे यदि रन किया गया प्रोग्राम को तो विंडोज पे रन करता, मैक ओएस पे काम नहीं करता, बट जो जितने भी वेबसाइट्स होते हैं उस सब पे काम करता है। यस सर? नो? इसको डेवलप किसने किया था बच्चों? सन माइक्रो सिस्टम, इसको बनाया था। क्या बनाया था? सन माइक्रो सिस्टम एक कंपनी थी जिसने इसको बनाया था। और स्टार्टिंग में इसका यूज किस लिए होता था पता है आपको? जो गैजेट्स होते हैं, गैजेट्स मतलब टीवी हो गया, रिमोट हो गया, कोई एप्लीकेशन हो गया, कोई, है ना, वैन हो गया, उस सब के लिए जो रिमोट होता था ना, जो सॉफ्टवेयर होते थे उसके लिए वो बनते थे। कौन? जावा का यूज होता है। आजकल आप देखते हो एंड्रॉइड जो टीवी होता है कितना एडवांस होता है, वो ऐसे ऑपरेट हो जाता है, तो वैसे एप्लीकेशन को बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको बताया। कि देखो सी के बाद इसका बना था, डेवलपमेंट हुआ था, इसका नाम क्या रखा गया, C+++++++ देन माइनस माइनस, इसका नाम रखा गया था सी। इससे पहले भी इसका नाम था, पता है क्या नाम था इसका? इसमें देखो, इसको जो डेवलप किया गया ना जावा को, उसमें कितने मेंबर्स थे पता है? 11 मेंबर्स थे। उस ग्रुप का नाम क्या था? ग्रीन। क्या नाम था? ग्रीन। उसमें से 4 इंपॉर्टेंट मेंबर थे, जो क्या था? जेम्स गॉसलिन, पैट्रिक नॉर्टन, माइक स्टार्टन, और इसके अलावा भी 8 मेंबर्स थे। बट चूंकि जेम्स गॉसलिन उस ग्रुप को लीड कौन कर रहा था, इसीलिए उसका नाम जे था, तो यहीं से उसका जावा नाम पड़ा, उसको फर्स्ट लेटर जावा का। क्लियर है? और देखिए, जब ये बना था ना, तो इसका नाम रखा गया था C++, पहले से था प्लस प्लस माइनस माइनस, बाद में इसको क्या नाम रख दिया गया? ग्रीन, जो ग्रीन टीम ने इसको बनाई थी। बाद में इसका नाम रखा गया ओक, ओक कॉफी का पेड़ होता है उसको ओक ओक कहते हैं। बाद में इसका नाम रखा गया सिल्क, अब तब जाकर नाम रखा गया इसका जावा, जो हम लोग जावा देखते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जो मैंने आपको बताया। क्लियर है बच्चों? इसके अलावा और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने सुना होगा, पाइथन का नाम सुना होगा, PHP का नाम सुना होगा, .NET का नाम सुना होगा, ये बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। क्लियर है? बट जो इंपॉर्टेंट है कुछ वो मैंने आपको बताया। क्लियर है बच्चों? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट तो पूछ सकते हैं, किसी को भी डाउट है कुछ तो पूछ सकते हैं आप लोग, एनीवन प्लीज, किसी को भी। आपने सी का नाम सुना होगा, सॉरी पाइथन का नाम सुना है, C# का नाम सुना होगा, ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। बट अभी भी जो टॉप 3 की बात करता हूँ, टॉप 3 मतलब जो सबसे फेमस है, अभी भी आप कोई लिस्ट निकाल कर देख लो, वो भी टॉप 3 में कौन है आपका? सी, पाइथन और जावा, इसी तीनों में फाइट होता था, और हमेशा मैक्सिमम टाइम जो है सी ही ऊपर रहता है। अभी भी आपको पता है कोरोना का जो केस था ना, इस कोरोना पीरियड में भी जो मेडिकल पेपर का डिमांड बढ़ गया था, तो वैसे उसमें सी का भी डिमांड बढ़ गया था, सी का भी डिमांड बढ़ गया। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? या आप वेट करो तो मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं, अच्छा रहेगा आपको दिखाने के लिए। मेरे पास एक वीडियो होगा,
वेट करोगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ऑन नहीं किया तो कैसे कैसे बहुत सा ट्रॉमा मिला किसी का। चलो एक्चुअली बच्चों डाउट है, कुछ पूछना नहीं है आप लोग? नो सर। सर एक चीज और थोड़ा सा बता दीजिएगा, ये सब बताइए। ये इंटरप्रेटर सिर्फ असेंबली में यूज होता है या फिर और भी कहीं यूज होता है? मैंने ऐसा नहीं बोला था असेंबली में यूज होता है। देखो मैंने क्या बोला आपको, जहां भी आपको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करना होता है या उसको कंपाइल करना होता है या किसी कैसे तो इसको कन्वर्ट करना होता है, तो वहां पे इंटरप्रेटर यूज करते हैं। जहां पे आपको एक साथ पूरे प्रोग्राम को करना होता है वहां पे कंपाइलर यूज करते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज को डायरेक्टली एक साथ कंपेयर करने के लिए आप क्या करते हो, कंपाइलर यूज करते हो। बट जैसे पाइथन की बात मैंने की थी ना, तो पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब उसके जो कोड्स होते हैं ना वो लाइन बाय लाइन एक्सिक्यूट होते हैं। क्या होता है ये सर लैंग्वेज पर भी डिपेंड करता है कि लाइन बाय लाइन होगा या फिर एक ही साथ कंपाइल होगा? इसीलिए पाइथन का ही आप देखोगे ना, जब पाइथन का इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा वहां पे लिखा होता है पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। वहां पे कंपाइलेशन की कोई कंसेप्ट नहीं है। बट सी जो बात करते हैं हम लोग, सी में क्या होता है आपका कंपाइलेशन होता है। क्या होता है? कंपाइलेशन। क्लियर है? और ये कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ये सारे क्या है आपके? ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर है। क्लियर है बच्चों? यस रवि? यस सर। कोड रोल नंबर? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। जो भी मैंने बताया, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सारे क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है ना? हाई लेवल क्यों कहते हैं, कोई बताओगे आप में से? अभी मैंने समझाया भी था कुछ देर पहले, कोई भी एक। सर इंग्लिश सर एक क्वेश्चन था बताइए। सर जो पाइथन था वो सी के पहले आया था या सी के बाद में आया था? चलिए आप पता है सी कब आया था ये बताओ मुझे। ईयर मैंने बताया था अभी 1972 में। यस सर 1960 के अराउंड आया था सी। पाइथन कब डेवलप हुआ था? 1989। 1991। हाँ, अब बताओ कौन पहले आया था? 1991। क्लियर है? चलिए और कोई डाउट? यस सर। अंकित सिंह, कोई डाउट आपको? इसमें नहीं है बट प्रीवियस चैप्टर वाले में से था थोड़ा सा कुछ। कोई डाउट नहीं है? देखो एक क्वेश्चन है बच्चे का कि मशीन लेवल लैंग्वेज को क्या अभी यूज करते हैं? अभी भी यूज होता है। अभी भी जब हम प्रोग्राम लिखते हैं ना, जो भी चीजें उसको हम कंपाइल करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं हेल्प से, वो किस में कन्वर्ट होता है? मशीन लेवल लैंग्वेज। और देन कंपाइलर या जो देन ही प्रोसेसर उसको एक्सिक्यूट कर पाता है। तो यूज तो अभी भी है उसका, यस नो? बट तरीका अलग हो गया। तरीका ये था कि पहले हम डायरेक्टली लिखते थे मशीन लेवल लैंग्वेज में, दैट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, और इसीलिए सॉफ्टवेयर बहुत ही लिमिटेड थे सॉफ्टवेयर वहां। बट आजकल इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हाई लेवल लैंग्वेज है, आप लिख लो प्रोग्रामिंग, कोई दिक्कत नहीं। बाकी कन्वर्ट करने का काम वो दूसरा कर लेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इससे आसान हुआ या नहीं हुआ? बहुत आसान हुआ। क्लियर है बच्चों? चलिए ठीक है बच्चों, तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे एल्गोरिदम क्या होता है और फ्लो चार्ट क्या होता है। ठीक है? आई थिंक आपने पाइथन में ये चीज पढ़ा होगा, स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा, बट फिर भी सिलेबस में है तो मैं भी उसको डिस्कस कर दूंगा। बट आप लोग पढ़ के आओगे तो ताकि हमें भी रिस्पॉन्स मिले आप लोगों से। क्लियर है बच्चों? यस यस सर। ओके। अटेंडेंस मैं बना दूंगा आप लोगों का, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।